अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपने देखा मैंने तायरी का मसाला भूनने को रखा। तो तायरी का मसाला भुनने में 5-7 मिनट तो लगते हैं। इतने में मैंने सोचा कि मसाले जो खाली हो गए उनको रिफ़िल कर लेती हूँ। तो जल्दी से ये बॉक्स उठाकर लाई जिसमें मैं सारे मसाले जो होते हैं ना वो रखती हूँ मैं अपने। तो यहाँ पर कुछ मसाले ऐसे थे जिनको मैंने एयर टाइट क्लिप जो है ना वो लगा कर रखे थे, तो वही वाले मसाले अभी मैं रिफ़िल करूँगी। अच्छा, ये एयर टाइट क्लिप जो होते हैं ना इतने मतलब बढ़िया हैं ये कि इससे तो कोई ना तो एयर इसमें पास होती है, मसाले बिल्कुल फ्रेश रहते हैं और ना कोई चीज़ गिरती है। ये मैं मसाले और भी कोई सामान होता है बच्चों जो जाता है तो वो एयर टाइट क्लिप से ही बंद करके रखती हूँ। अगर आप लोगों के पास नहीं है ना तो जाकर ले आइए, बहुत आसानी होती है इससे। बहुत मतलब बहुत फ़ायदेमंद है ये। तो यहाँ पर जितना भी मसाला था ना मैंने ठोक-ठोक कर सारा ये मैंने रिफ़िल कर लिया था। वो वाली पूरी जो पॉलीथीन थी वो सारी इसमें डाल ली थी। क्योंकि अब जो है ना विंटर है, विंटर की वज़ह से ना अब कोई मसाला ख़राब होने का डर नहीं है। हाँ, समर में और उसमें बरसात में ऐसा लगता है ना कि कीड़ा या सुंडी ना पड़ जाए, इस वजह से थोड़े-थोड़े रिफ़िल करती हूँ मैं। लेकिन अब जो था ना मैंने पूरी-पूरी थैलियाँ ही इसमें डाल ली थी कि अब हर तरफ तो फ्रिज और फ्रीज़र सही काम चल रहा है। अब तो ज़रूरत ही नहीं है फ्रिज और फ्रीज़र में रखने की, तो कोई माशाल्लाह से कोई ख़राब होने का ख़तरा नहीं है। अच्छा, मैं मसालों में ना छोटे चम्मच ज़रूर डाल कर रखती हूँ, इससे बहुत आसानी होती है कि मसाला लो और डाल लो। और बहुत सौ को देखा है कि वो ढक्कन में ले लेकर मसाला डालते हैं, जो कि बहुत ही नहायत ही गंदा लगता है। इससे ये होता है ढक्कन भी गंदे होते हैं और मसाले का जार भी हमारा ख़राब हो जाता है, इसलिए स्पून डाल कर ही रखें। मसाला भुन गया था, उसमें चावल पानी डालकर और मैंने उसको तायरी को बनने के लिए रख दिया। फिर सोचा कि चले अब चाय की पत्ती भी ख़त्म हो चुकी है, तो चाय की पत्ती को भी मैं रिफ़िल कर ही लेती हूँ। थोड़ी-सी बची तो मैंने कहा चलिए इसको भी रिफ़िल कर लेते हैं, कल को तो करना ही है ना, तो आज ही कर लेते हैं। इतने में चावल बन रहा है, इतने में हमारा ये काम भी हो जाएगा। तो मैंने चाय की पत्ती का एक पैकेट जो होता है ना वो इसमें डालती हूँ ना, तो पूरा नहीं आता है इसमें, तो कॉफ़ी का डब्बा जो है वो खाली रह जाता है। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि कॉफ़ी के डब्बे में भी चाय की पत्ती ही रिफ़िल कर लेती हूँ। कॉफ़ी मैं हमेशा फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि कॉफ़ी को बाहर रखो ना तो वो ना जम सी जाती है। और मैं चाय की पत्ती हो या शक्कर हो उसमें भी छोटे वाले चम्मच डालकर रखती हूँ। नाप मतलब कि इससे ना अंदाज़ होता है कि कितने कप में कितनी शक्कर, कितनी पत्ती, कितनी डालो, तो ये मैं डालकर ही रखती हूँ हमेशा से। और शक्कर भी थोड़ी-सी रह गई थी जार में, तो मैंने सोचा कि चलिए इसको भी रिफ़िल कर लेती हूँ। तो इसकी भी शिकायत नहीं होगी कि पत्ती तो भर ली और मुझे नहीं भरा। तो मैंने कहा चलें किसी को शिकायत का मौका नहीं देते हैं और सबको ही रिफ़िल कर लेते हैं। चावल दम में आ रहे थे तो इतने में मैंने बेटे के लिए बना दिया था पराठा दाल वाला, जो कि बड़े मज़े का हो जाता है। दाल अगर बची हुई हो ना तो उसमें आटा डालकर नमक मिर्च डालकर गूँध लिया करें, बड़े मज़े के पराठे बनते हैं जो कि चाय से भी अच्छे लगते हैं और दोपहर लंच में या डिनर में भी अच्छे लगते हैं। तायरी तैयार हो चुकी है, इसको खाएँ दही से, घी से और अचार से तो बहुत अच्छी लगती है। खाने के बाद हस्बैंड बोले कि मुझे मीठा चाहिए, मीठे में तो रस की खीर रखी हुई है हमारे यहाँ, तो मैंने उसको जल्दी से गर्म करा। और मीठा खाने के लिए कोई स्पेशल डे या स्पेशल खुशी की कोई ज़रूरत नहीं है, जब दिल चाहे मीठा खाओ, और जाड़ों में तो बहुत ही मीठा खाया जाता है। हस्बैंड को मलाई डालकर दी थी खीर, लेकिन मैं मलाई डालकर नहीं खाऊँगी, मैं खाली दूध डालकर मैंने गरम करी थी। और बस ये बड़ा स्पून निकाल दूँ कि इस छोटे स्पून से खाऊँगी, ये तो बहुत बड़ा है, इस छोटे वाले स्पून से खाऊँगी मैं गरमा-गरम खीर।